एक होती है विल पावर, मतलब वर्क या स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है तब भी आप खुद को फोर्स करके अपने आप से काम करवा लेते हो। तो एक होती है विल पावर और एक होता है कि चालाकी से खुद को ही बेवकूफ बनाकर खुद से ही काम करवा लेना। खुद को मतलब किसको बेवकूफ? इस ना करने वाले मन को बेवकूफ बनाकर। चलो आ जाओ सारे लॉजिकल सोचने वाले। लॉजिकल मोटिवेशन एपिसोड नंबर 9 में फिर से वो लेकर आया हो जिसे सुनकर आप बोलोगे भाई साहब क्या बात सुन ली मैंने आज। सेल्फ डिसिप्लिन को गलत समझ बैठे हो मेरे भाई आप। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप विल पावर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाओ। ध्यान से सुनना, एक बंदा है अपने आप को बुरी तरह से फोर्स कर रहा है आलस को मार करके काम को करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड बंदा। अगर नहीं कर पाया तो वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। और मान लो वो आलस को मार के कर भी दे तो वो कब तक करेगा? एक ना एक दिन फ्लो टूटेगा। डिसिप्लिन होने के लिए अगर विल पावर पर निर्भर हो, यानी अंदर से करने की शक्ति पर निर्भर हो, मोटिवेशन बोल सकती हो आप इसको वैसे, तो उस पर अगर आप निर्भर हो तो ठीक नहीं कर रहे हो आप अपने साथ। जो लोग डिसिप्लिन्ड नहीं रह पाते हैं, आलसी है, टालते हैं काम को, करने का मन नहीं करता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार मोटिवेशन की कमी, डिजायर्स की कमी, इच्छा शक्ति की कमी ही होती है। हो सकता है आप विल पावर पर ही निर्भर हो, और विल पावर ऊपर नीचे होती है। ये जो करने की शक्ति होती है ऊपर नीचे होती है। कभी 10 चीजें कर लेंगे, कभी एक चीज भी ढंग से नहीं होती है। होता है ना ऐसा? तो आपको इसके बजाय खुद को फंसाना है। इस ना करने वाले मन को बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ बनाना सीखना है। जिस तरह कोई चालाक इंसान अपना काम निकलवाने के लिए, कोई पॉलिटिशियन, कोई चालाक बिजनेसमैन अपना काम करवाने के लिए ऐसी जरूरत क्रिएट कर लेता है कि सामने वाले को झक मार के करना होता है ना ऐसा। लोग चालाकी से फंसा देते हैं कि अब तो उसका काम करना ही पड़ेगा। उसी तरह अपने आप को ऐसी चीज में फंसा दो। ये नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल ही, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब बिल्कुल ही फंसाने का मतलब कुछ और नहीं। तो अपने आप को फंसा दो उसमें। अपने आप को ऐसे OX के गेम में फंसा दो। OX का गेम होता है ना जिसमें दोनों तरफ सामने वाले को फंसा सकते हैं कि ये यहाँ पे X बनाएगा तब भी फंसेगा और यहाँ पे बनाएगा तब भी। तो अपने आप को भी ऐसा फंसा दो कि यहाँ पे X बनाओगे तब भी आपको ये काम करना है और यहाँ पे X बनाओगे तब भी आपको करना है। आपका आलस आपसे जीत ही नहीं पाएगा उस वक्त। स्ट्रेटेजी से गेम खेलो। ये दिमाग बहुत तेज है। ये जो इमोशनल माइंड है ये बहुत तेज है। इसका मन होता है वो आपसे करवा ही लेता है। आपको इससे खेलना सीखना है। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। कोई काम बहुत दिनों से आप नहीं कर पा रहे हो, शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी शुरुआत आप कर दो लापरवाही से, कैसे भी कर दो, उसको शुरू कर दो एक बारी कैसे भी करके। और ऐसे ही शुरुआत करो कि 2-3 दिन में अगर आपने उसको फिनिश नहीं करा तो आप दिक्कत में आ जाओगे, फंस जाओगे आप। मतलब आपके अंदर आना चाहिए कि यार कहां शुरू कर दिया इसको मैंने, बाद में कर लेता। आप उसके बाद में कर ही लोगे। जानता हूं बहुत खराब एग्जांपल था, बट मैं आपको बात समझा रहा हूं। आप तो समझ ही रहे होगे। सारे लॉजिकल मोटिवेशन लेने वाले लोग हो आप, समझते हो बात को। मोटिवेशनल शायरी सुनने वाले नहीं हो आप। टिकटॉक शायरी स्टेटस सुनने वाले नहीं हो आप। मतलब ऐसा जाल बनाओ खुद को ही फंसाने के लिए। आप अपने आप से ये पूछो उसके बाद में कि अगर मेरी विल पावर, काम करने की शक्ति, अगर मेरी विल पावर 0 हो जाए, 1% भी मन ना करे इस काम को करने के लिए, क्या तब भी मैं उसको करूंगा? ऐसा मैं कर रहा हूं क्या? मैं अपने आप को ऐसा फंसा रहा हूं? अगर हां तो मस्त प्लान है, मस्त स्कीम है। खुद के इस आलसी भूत को ऐसे ही काबू में करते जाओ। और दूसरा, मोटिवेशन क्या है? 2 दिन रहता है, 2 दिन नहीं रहता है। तो अब सुनो, आप कहते हो ना कि मोटिवेशन हमेशा के लिए नहीं रहता है, तो सुनो, जब मोटिवेशन रहे, यानी कभी कभी नहीं होता ऐसा कि थोड़ा कभी एनर्जेटिक रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। आज काम करने का मूड अच्छा है तो उसे केवल बोनस समझो, बट उस पे डिपेंड मत रहो। मोटिवेशन पे डिपेंड मत रहो, अच्छी फीलिंग्स पे डिपेंड मत रहो। वो बोनस है। आपका मूड अच्छा है, काम ज्यादा हो गया, ठीक है, बट आपका जाल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खुद को ही ऐसा फंसा दो कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। कि अगर मोटिवेशन 0 हो तब भी आप करो। देखो ऑब्वियसली मन से करोगे तो काफी गुना अच्छे से करोगे कोई भी काम या पढ़ाई। और अगर मन नहीं हो, ये सुनना ये भारी चीज है, मान लो मन नहीं हो, उस वक्त कुछ भी ना करने के बजाय अच्छा तो है ना कि आप मन को मार के ही कर लो।
हाँ मानता हूं मन को मार के करना मतलब काम सही से नहीं होता है, पर मन नहीं करे उससे अच्छा तो है ना कि आप काम को कर ही दो। आपको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा कर दो आप बिना मोटिवेशन के, और मोटिवेशन मिले तो बोनस है। डिसिप्लिन होने के लिए ना विल पावर पर निर्भर रहना है और ना मोटिवेशन पर। आपको डिपेंड होना है इस माइंडसेट पर, इस चालाकी पर। तभी तो मैं लॉजिकल मोटिवेशन देता हूं। मैं केवल एनर्जी नहीं देता हूं, मैं लॉजिकल बातें करता हूं, क्योंकि वही मैटर करती है कि ऐसा क्या प्लान बना सकता हूं अपने लिए ही, ऐसा क्या जाल बिछा सकता हूं अपने ही लिए कि मुझे ये इतने दिनों में करना ही पड़ेगा। खुद को इतना समझो, इतना समझ लो अपने आप को कि इसी इंसान को आप कैसा भी बेवकूफ बनाकर इससे अपना मतलब का काम करवा सकते हो खुद से। अगर आपको मतलबी बनना है तो खुद के लिए बनो, अपना काम निकलवाओ खुद से ही। आपके पास जो मतलब की चीज है ना, ये दिमाग है, इससे मतलब निकलाओ अपना। पहले मैं बहुत लेजी था, आज मैं बहुत बिजी हूं, और ये मेरा लेजी से बिजी तक का सफर का ज्ञान मैंने एक बुक में डाल दिया है, जिस बुक को पढ़ने के बाद में लोग रिव्यू में केवल 2-3 लाइंस नहीं लिख रहे, वो पैराग्राफ्स लिख रहे हैं बड़े बड़े। बहुत लोगों की जिंदगी की ये पहली बुक है जो उन्होंने पूरी पढ़ी, और आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो सेम डे ही पूरी बुक पढ़कर रिव्यू दे रहे हैं। अगर आपको इस बुक को परचेज करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, उस पर क्लिक करो, जाओ और आप उस बुक को पढ़ो। इस बुक के हर पैराग्राफ में आपको हर बार एक लॉजिकल मोटिवेशन मिलेगा, एक लॉजिकल बात मिलेगी, एक लॉजिकल माइंडसेट नजर आएगा आपको इस पूरी बुक के अंदर। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लॉजिकल मोटिवेशन एपिसोड नंबर 10 में। मैं शकील कुल मित्र से हर बार की तरह आपके सपनों को इस बार भी सपोर्ट करता हूं।